नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार ग्रह स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं, फिर भी वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे होते हैं। कई बार किसी इंसान पे शुक्र तुला राशि के चल रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। गुरु स्वराशि के मीन राशि में दशम भाव में चल रहे होते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। तो देखिए, कई बार अगर जो ग्रह होते हैं अगर वो अपनी डिग्री वाइज सही डिग्री पे ना बैठे हो तो उनका अच्छा फल नहीं मिल पाता। जैसे एक इंसान की लाइफ में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर उसकी कुमारावस्था आती है, फिर उसकी युवावस्था आती है, फिर उसकी वृद्धावस्था आती है और फिर उसकी मृत्युवस्था आती है। ये चार जो स्टेज होती है, जो लाइफ में इंसान इन सब चीज़ों से गुजरता है, उसी तरीके से ग्रह भी डिग्री वाइज इन्हीं स्टेज से गुजरते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जो कुंडली होती है हमें पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे मिलती है। मान लीजिए किसी का गुरु मीन राशि में 2 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो ये जो गुरु होते हैं ये अपनी बाल्यावस्था में होते हैं। कई बार ग्रह 29.5 डिग्री पे होता है, वो भी अपनी मृत्यावस्था में होता है। तो कई बार सम और विषम राशियों में हर ग्रह डिग्री वाइज अपनी मृत्यावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या कुमारावस्था को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी ग्रह को देखेंगे तो कई ग्रह अपनी जो मृत अवस्था में होते हैं तो वो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। वो कम से कम आपको 100 में से आपको 10% या 20% ही रिजल्ट दे पाएंगे। जब ग्रह अपनी युवा अवस्था में होता है तो वो अपनी फुल एनर्जी में होता है और फुल ताकत में होता है, तो वो आपको बहुत अच्छा फल दे पाएगा। तो इसी तरीके से हर ग्रह सम और विषम राशियों में बाल्यावस्था, मृत्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था को प्राप्त होते हैं। इनकी पर्टिकुलर ऑड इवन राशियाँ फिक्स होती हैं कि इस राशि में ये इस डिग्री पे इतना फल देगा। तो इसी वजह, इसके कारण यही रीज़न है कि बहुत सारे ग्रह स्वराशि के उच्च के होने के बावजूद भी अपनी महादशा में वो अच्छा फल नहीं दे पाते। और जिस इंसान के ऊपर वो दशा चल रही होती है, हर ज्योतिष फिर कुंडली देख के यही बोल देता है कि आपकी उच्च की गुरु की दशा आ रही है, या आपके उच्च के शनि की दशा आ रही है, या फिर आपके स्वराशि के ग्रह की दशा आ रही है। तो इस दशा में आप बहुत मान सम्मान तरक्की प्राप्त करेंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। वो जो जीवन होता है वो कॉमन अवस्था में पूरी लाइफ निकल जाता है, और वो जो दशा होती है 19 साल की, 20 साल की किसी भी ग्रह की, वो नॉर्मल फल देती है। तो देखिए, जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो आप उसकी डिग्री ज़रूर चेक कर लीजिए, और ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं ग्रह मृत अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, या फिर ग्रह कुमार अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में तो नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी स्टेज होगी उसी प्रकार से उस ग्रह का रिजल्ट होगा। युवा अवस्था हर ग्रह की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। कि देखिए, अगर ग्रह मृत अवस्था में होगा तो एक तरह से वो डेड हो गया, वो आपको क्या रिजल्ट देगा। अगर ग्रह वृद्धावस्था में होगे तो एक बूढ़ा आदमी कितनी मेहनत कर लेगा। अगर ग्रह बाल्यावस्था में, बच्चा जो होता है बाल्यावस्था में, बच्चे जो एक बच्चे की लाइफ होती है, तो उसमें भी वो ग्रह कितनी मेहनत कर लेगा। और बच्चे का जो माइंड होता है वो इतना डेवलप नहीं होता कि वो ग्रह भी अगर बाल्यावस्था में होगा तो वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो एक युवा अवस्था का ग्रह आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो देखिए, ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी कि अगर आपके ग्रह मृत अवस्था में, युवा अवस्था में या फिर बाल्यावस्था में, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर ग्रह आपका बहुत कमज़ोर है, जैसे कि बाल्यावस्था में ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वृद्धावस्था में भी बहुत कमज़ोर होता है और मृत अवस्था में भी कमज़ोर होता है, तो आप इनका स्टोन वगैरह पहन के इनको पावर दे सकते हैं, इनको एनर्जी दे सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।